जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरटी का जो एग्ज़ामिनेशन 15 मार्च को हुआ था, तो बहुत सा मामला इसमें फंसा पेचीदा हुआ, लेकिन बीपीएससी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि अभी भी हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर को जो एग्ज़ाम है उसको हम रद्द नहीं करेंगे। और हालांकि EOU जो है, जिसके बारे में बीपीएससी बात लगातार कर रही थी कि वो आएगा, वो जब कुछ देगा रिस्पांस या वहाँ से कुछ हमें मिलेगा, ऑथेंटिक लेटर कुछ मिलेगा, तभी जाकर हम करेंगे। अभी सामने बात ये भी आ रही है कि जो क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है, वो जो पकड़ाया है उस क्वेश्चन में बार कोड भी नहीं था। इसका मतलब ये होता है कि बार कोड डलने से पहले, यानी क्वेश्चन पेपर छपने से पहले ही वह आउट हो चुका है। क्वेश्चन को प्रेस में छपने से पहले ही उस क्वेश्चन को PDF बनाकर पेन ड्राइव में ले लिया गया और फिर पेन ड्राइव के माध्यम से उसको प्रिंट करके व्हाट्सएप या और भी कहीं भेज दिया गया और क्वेश्चन को रखवाया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा शासन या हमारा जो शिक्षा व्यवस्था या जो भी बीपीएससी का इतना वैल्यू रेपुटेशन इतना अच्छा है, वो इस तरह की बातों से कंटिन्यू अगर होता रहेगा तो रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी और बहुत सारे बच्चों का ज़िंदगी अंधकार में चला जाएगा। तो आप भली जानते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि कैंसिल होने के बाद फिर से वो एग्ज़ामिनेशन होगा और फिर नए तरीके से नए सिरे से होगा, तो फिर लोग वो अच्छे से दे पाएंगे। और जो चीटिंग वाले हैं, जिन्होंने चीटिंग किया है, तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। वरना अगर वो पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो इसमें जो न्याय वाली तो कोई बात ही नहीं होगी। क्यों? इसलिए न्याय की बात नहीं होगी, जो गलत है वो लोग सामने आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, और जो ओरिजिनल है वो छट जाएंगे। इसलिए तो लोग चीटिंग कर रहे हैं। और जब ऐसा इस मामले में बातें आई हैं तो हो सकता है कि पीछे जितना भी बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ, हो सकता है कि उसमें हो, गारंटी नहीं है, लेकिन हमने नहीं देखा, आपने नहीं सुना, नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है। जब मान लीजिए इतना कुछ होने के बाद भी अगर बीपीएससी इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है और वो इस बात को सिरे से खारिज कर रही है। मेन पॉइंट ये था कि EOU जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो भी है वो रिस्पॉन्स देगा या कोई डॉक्यूमेंट्स इनको देगा तब जाकर, तो वो शायद इस बात को वो दे चुका है कुछ इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई ये मनस्तत पाया गया, पुलिस के कस्टडी में पाया गया, बच्चों से पूछताछ किया गया, उनसे पकड़ा गया, मालूम चला है कि ये प्रिंट होने से पहले ही ये आउट हो गया। मतलब प्रिंट होने से पहले बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि क्वेश्चन क्या है, कैसा सेट हो रहा है, कौन डाल रहा है। तो यानी प्रिंट होने से पहले अगर हुआ है तो ये मानी जो आला अधिकारी हैं, जो ऊपर वाले जो क्या बोलते हैं उसको, जो सुपरिटेंडेंट हैं एग्जामिनेशन वाले, उन लोगों के हाथों से ऐसा हुआ है, ये माना जाएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन सेंटर पे गया है, सेंटर से लीक हुआ, तो वो माना जाएगा कि सेंटर वाले ने किया है, लेकिन वो सेंटर की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए क्योंकि बार कोड उस पर है ही नहीं। बार कोड में बहुत कुछ ऐसा मालूम चल जाता है कि सेंटर, उस पर सेंटर कोड लिखा रहेगा, कहाँ जाएगा, किस जिला में जाएगा। बिहार में बहुत सा राज्य है, उस राज्य बिहार राज्य में बहुत सा जिला है, उस जिले के किस इलाके में जाएगा, कहाँ जाएगा, और वहाँ का सेंटर कोड क्या है, वहाँ किस जगह जाएगा, वो सब इंडिकेशन उसमें रहता है। लेकिन वो इंडिकेशन ही नहीं है, शुरुआत से ही है, यानी प्रिंटिंग होने से पहले वो डाल दिया गया। तो हम तो यही कहेंगे, गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन को चूँकि लीक हो चुके हैं, पेपर आउट हो गए हैं, तो इसको रद्द किया जाए और फिर से एग्जामिनेशन लिया जाए। और इसमें बच्चों का बहुत नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे, और साथ ही साथ टाइम भी उनका डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर पेपर को लीक होने के बाद भी अगर कैंसिल नहीं किया जाएगा तो ऐसे बच्चे जो बेचारे मेरिटोरियस हैं, जो स्ट्रगल करके आए हैं, जो मेहनत दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़े हैं, वो बच्चे फेल हो जाएंगे, वो बच्चे आगे नहीं पाएंगे। तो ये कहीं से किसी तरीके से न्याय नहीं है। तो न्याय होना यही है कि पेपर जो अगर लीक हो गया तो उसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल करके फिर से लिया जाए और फिर से नए तरीके से फिर से किया जाए। और ये हो कि बार बार ऐसा नहीं हो। ऐसा अगर हो रहा है तो हमारा छवि, हमारे बिहार का कितना इंसल्ट हो रही है, पूरे इंडिया में इस बात को मैसेज लोग फैला दिए, हमारे बिहार का कितना बेइज्जती हो रही है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसा होने ना दें, और अगर ऐसा हो गया तो उसको कंट्रोल, तुरंत क्विक एक्शन लें और क्विक एक्शन लेकर उसको कंट्रोल करें। अदरवाइज वी विल डिस्ट्रॉय आवर स्टेट एंड वी विल डिस्ट्रॉय आवर प्रेस्टीज, बिकॉज ऑल इंडियन नो वेरी वेल अबाउट इन बिहार. Bihari person always this all work, but due to this
एक्शन, इस वजह से, इस कारण से हमारी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। इतनी सब कुछ होने के बाद हम बदनाम हो रहे हैं। तो पेपर लीक हुआ है ये तो कंफर्म है, बस देखना ही है कि बीपीएससी वाले इसको कब कैंसिल कर रहे हैं बस। ठीक है, तो अगर हमारे फ्रेंड अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें प्रमोट कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस तरह का मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो कोऑपरेट करें, क्योंकि आप अगर साथ नहीं देंगे तो फिर हमारा मनोबल टूट जाएगा, फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। तो आप साथ दें, है ना, और मैं अब कंटिन्यू से वीडियो डालूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो। सर्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर नहीं था बारकोड, प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में। जो लोग सॉल्व करने वाले थे ना क्वेश्चंस मिल गया, उसका आंसर सॉल्व करके उनको बनाकर जवाब देना था, वो लोग पकड़ाए थे। TRE-3 पेपर लीक मामले में छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव में लिया गया था प्रश्न पत्र। हर बार के गिरोह के अलग मास्टरमाइंड भी नया था। धांधली रोकने के तमाम उपाय विफल, कंप्यूटर भी किया सील। अब तक हुए पेपर लीक और धांधली के मामले। तो कंटिन्यू हम बताते हैं कि शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले लीक हुआ था प्रश्न पत्र। इसमें बरामद दस्तावेज से कई अहम तथ्य मिले हैं। आयोग और प्रेस दोनों शक के दायरे में है। बताया जाए कि पटना हिंदुस्तान के न्यूज है, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। EOU की जांच में यह बात सामने आई है कि लीक हुए प्रश्न पत्र हर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से पहले ही छपने से पहले ही आउट हो गए थे, क्योंकि छपने के बाद इन पर खास किस्म की बार कोडिंग दी जाती है। इन सुरक्षा कोड की मदद से यह पता चलता है कि उक्त प्रश्न पत्र किस सेंटर के किस कमरे में बांटे गए थे। बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव में बाहर निकाला गया था, इसके बाद उसको क्या किया गया, उसके बाद उसको क्या किया गया कि बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है, इस पर हम लोगों को ख्याल करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए।